डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल पार्ट 1। ये जो एनीमे मूवी है इसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ। ये लास्ट ईयर रिलीज है। जिन्हें अभी तक डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल या डीमन स्लेयर प्रोजेक्ट एनीमे नहीं देखा, वो मेरे इस रिव्यू को देख के डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें इस एनीमे या इस मूवी पे टाइम भी देना चाहिए या नहीं। तो ये मूवी लास्ट ईयर रिलीज थी सितंबर के महीने में और सिनेमा में हिंदी डब में आई थी। मैंने भी तभी इस मूवी को देख के इसका रिव्यू किया था, लेकिन मेरा वो वाला चैनल डिलीट हो गया जिस पे इसका रिव्यू मौजूद था। अभी मैंने 1 साल कंप्लीट होने को है तो मैंने डीमन स्लेयर एचडी हिंदी में ये ऑनलाइन अवेलेबल हुई है तो मैंने इसे दोबारा देखा है। तो ये जो 2 घंटे 2.5 घंटे से कम की ये जो मूवी है ये इतनी मज़ेदार है कि फ़र्स्ट टाइम मैंने किसी एनीमे प्रोजेक्ट को सेकंड टाइम वॉच किया है। और डीमन स्लेयर की मूवी, मैं कोई इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ डीमन स्लेयर इस एनीमे का। मैंने सिर्फ काफ़ी साल पहले इसका सीज़न 1 देखा था और उसके बाद जितने भी सीज़न आए या फिर कुछ मूवीज़ आई जो मुझे अभी इतना पता नहीं है, मैंने वो नहीं देखी। मैंने सीज़न 1 के बाद डायरेक्ट लास्ट ये डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल का पार्ट 1 देखा, जिससे पहले मैंने कुछ यूट्यूब चैनल की एक्सप्लेनेशन वीडियो देख ली थी। अब ये जो मूवी है ये कैसे शुरू होती है, मुझे बीच के सीज़न अगर मैंने छोड़े हैं तब भी मुझे स्टोरी समझ आ जाती है, क्योंकि सीज़न 1 में जो तांजियो वो किसी काम के लिए जाता है, इतना मुझे याद है, और फिर पीछे से डीमंस आके उसकी सारी फैमिली को मार देते हैं और उसकी जो छोटी बहन है उससे भी डीमन बना जाते हैं। अब जो उसकी छोटी बहन है वो जो डीमन बनती है वो दिन में भी बाहर निकल सकती है। अब ये कैसे है, कैसे पॉसिबल, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। और इन सब के पीछे मुसान नाम का एक जो ओल्ड डीमन होता है, जो ही जिसने अब तक सब लोग इंसानों और इन चीज़ों को डीमन बनाया जाता है। अब जो है तांजीरो का मकसद है कि अपनी बहन को दोबारा इंसान बनाना और मुसान को मारना। अब यही बकाया सीज़न में चीज़ें फॉलो होती है और बहुत ज़्यादा बड़ी छोटी लड़ाई होती है तांजीरो की, उसके अलावा भी कैरेक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। अब इन्फिनिटी कासल की स्टोरी है कि जो मुसान के वो ढूंढ लेता है और मुसान को जब पकड़ने की कोशिश करता है, मुसान अपनी एक अलग दुनिया में ले जाता है जहाँ पर इन्फिनिटी कासल जो कासल कभी ख़त्म ही नहीं होता। उसके अंदर डीमन स्लेयर और हाशिरा और ये सब उसके अंदर चले जाते हैं। अब वहाँ पर इतने डीमंस होते हैं, छोटे डीमंसों की इतनी तादाद होती है कि वो मार मार के थक जाते हैं, ख़त्म नहीं होते। अब जो अपर रैंक नाम के डीमन होते हैं उनसे लड़ाई होती है। सबसे पहले जो तांजीरो की एक जो दोस्त है उसकी बहन को भी डीमन ने खा लेता है, उसकी लड़ाई होती है एक ऐसे डीमन से जो बच्चा टाइप का लगता है और बैठा लड़कियों के जिस्म को खा रहा होता है। और वो जो डीमन है वो काफ़ी अजीब सी बातें कर रहा था कि वो ही सब कुछ है, लोग उसे मानने चाहिए, इस टाइप की। वो उसके साथ लड़ाई करती है, इतनी लड़ाई करती है, अपनी इतनी फॉर्म्स डालती है, वाटर ब्रीदिंग फॉर्म जो भी चीज़ होती है, लेकिन एंड पे वो हार जाती है और वो उसे खा जाता है। अब उसके अलावा जो अगला दिखाया है, जो तांजीरो का एक ओनिट बाल वाला दोस्त है, उसकी लड़ाई होती है अपने ही भाई से कि उसका भाई अपने छोटे भाई से इतना जलता था कि वो जो है अपने दादे की मर्ज़ी के ऊपर चलने की जगह उसने खुद को डीमन बनना चुना। वो भी आपको पास की स्टोरी दिखाई जाती है, एक डीमन से कैसे डीमन बनाता है। अब उसकी अपने भाई से लड़ाई होती है, लेकिन उसका छोटा भाई जिसे सिर्फ एक फॉर्म यूज़ करना आता है वो अपने बड़े भाई को हरा देता है, उसका बड़ा भाई मर जाता है। अब इसके बाद जो स्टोरी दिखाई जाती है तांजीरो की अकासा नाम का डीमन, जिससे उसके कुछ अरसे पहले भी सीजनों में लड़ाई हुई थी। अब अकासा और तांजीरो के साथ एक जो दोस्त होता है जैसे तांजीरो अपना मास्टर टाइप का कहता है, वो भी लड़का। अब मुझे उसका इतना नहीं पता क्योंकि मैंने पीछे प्रीवियस सीज़न नहीं देखे हुए। वो और तांजीरो मिलके जो है अकासा से लड़ाई करते हैं, अकासा को बहुत टक्कर देते हैं। अकासा इतना पावरफुल डीमन होता है कि वो हारता नहीं है, लेकिन अकासा खुद को खुद हार मानने देता है, क्योंकि अकासा को अपने पास की मेमोरी याद आती है कि उसके बाप ने उसकी चोरी करने के हरकतों की वजह से फांसी ले ली, इसलिए कि उसका बाप बीमार था और वो अकासा अपने बाप की दवाई नहीं पूरी कर पाता। फिर अकासा को एक मास्टर मिला और उसकी बेटी के साथ उसके रहना शुरू कर दिया, बीमार बेटी के साथ। कुछ सालों बाद उसकी बीमार बेटी ठीक हो गई और फिर अकासा को वो पसंद करने लगे, अकासा के साथ शादी करना चाहती था। वो मास्टर और अकासा की जो होने वाली बीवी है वो दोनों अपने डोजो में, अकासा अपने बाप को खुशी सुनाने जाता है। उसकी कब्र पे वापस आता है तो देखता है कि दोनों मर चुके होते हैं। गाँव वाले बताते हैं कि पास के डोजो वाले ने इन दोनों को जहर दे दिया और ये मर गए। अब अकासा इतने गुस्से में आता है कि सब 70-80 लोगों को बड़े बुरे तरीके से मारता है, उनकी अंदर के राह बाहर निकाल लेता है। और फिर
मुसान नाम का जो डीमन है वो उसे पता चलता है कि अकासा नाम का एक ख़तरनाक इंसान है वो उसे डीमन बनाता है और फिर 100-150 सालों से अपनी ही फ़ौज में उसे शामिल कर लेते हैं, इसलिए वो अपनी मेमोरी भूल चुका होता है। जब उसे अपनी मेमोरी याद आती है वो खुद को रीजनरेट होने से रोकता है और ख़ुद को इतनी अच्छे तरीके से मारता है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इतनी हैवी एंडिंग दी हुई है अकासा को, इतनी हैवी मौत दी हुई है कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। अगर मैं बात करूँ, ये जो स्टोरी है मैंने आपको सारी बता दी क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने देख ली, जिन्होंने नहीं देखी वो इस मूवी को, अगर इस एनीमे को वो देखना शुरू किया हुआ है उन्होंने डीमन स्लेयर को, तो वो इस मूवी को लाजमी देखेंगे। अब इस एनीमे का मूवी का जो स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, टीवी शो से काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्होंने एनिमेशन की हुई है, सबके कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जब वो तलवार से फ़ोम चलाते हैं, जो पानी वाली चीज़ आती है ना वो इतनी थोड़ी खलती है। उसके अलावा इन्फिनिटी कासल जब जिन हिस्सों में डिवाइड होता है उसके अंदर जो और भी उन्होंने दिखाए होते हैं, एक बड़े-बड़े हाशिरास और उसके अलावा जो डीमन स्लेयर दिखाए होते हैं, फिर उसके अलावा उनकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है। बीच में काफ़ी ज़्यादा स्टोरी को मैंने छोड़ दिया हुआ है। उसके अलावा फिर वो जो लड़कियाँ दिखाई होती हैं जो पेंटिंग ड्रॉ कर रही थी, कौवे जो वहाँ की फ़ोटोज़ ले रहे होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, काफ़ी ज़्यादा हैवी चीज़ इन्होंने, मतलब बहुत मज़ेदार फ़िल्म बनाई है। और ऊपर से ये फ़िल्म 700 मिलियन, ये फर्स्ट एनीमे मूवी थी जिसने वर्ल्ड वाइड 700 मिलियन का बॉक्स ऑफिस किया है। इतनी लोगों को ये पसंद आई है। जिन्होंने अब तक नहीं देखी वो मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों नहीं देखी, क्या पता उन्हें एनीमे देखना पसंद ना हो। और जिन्हें एनीमे देखना पसंद है अगर उन्होंने नहीं देखी तो लाजमी जाकर देखो, हाईली रिकमेंड है। इससे बेहतरीन और अच्छी एनीमे मूवी कोई अभी तक बनी नहीं डीमन स्लेयर की। यहाँ पर तो चेनसॉ मैन जो है वो उसकी जो भी मूवी बनी थी वो भी डीमन स्लेयर के 1 महीने बाद रिलीज हुई थी, जो है राइज़ आर्क नाम की, लेकिन वो फिल्म इतनी ज़्यादा पिटी क्योंकि फिल्म इतनी बकवास थी। वहीं पर डीमन स्लेयर इतनी बेहतरीन है कि इसका हर एक पहलू, हर एक एस्पेक्ट, एनिमेशन हो गया, स्टाइल हो गया, स्टोरी हो गया, कैरेक्टर हो गए, विलन हो गए, हीरोज़ हो गए, सब कुछ जो इस 2.5 घंटे की मूवी में डाल के इसे क्लिफ हैंगर पे एंड किया हुआ है। और ये पता है कि इसके आगे 2 और पार्ट आएँगे। अब 1 साल हो गया इसके डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल को रिलीज़ हुए, न पार्ट 2, पार्ट 3 2027-2029 में आएगा ही नहीं। इसके बारे में अभी तक ऑफ़िशियल अपडेट नहीं है, सिर्फ़ मार्केट में रूमर्स ही घूम रहे हैं। आपने किसी रूमर्स पे ध्यान नहीं देना और उसके ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट का वेट करना कि अब तो इस साल एंड होने से पहले आ ही जाए कि डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल का पार्ट 2 कब आएगा। क्योंकि पार्ट 1 इतना बैंगर, इतना मज़ेदार था कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर मैं इसे रेटिंग दूँ 10 में से 8 की रेटिंग दूँगा तो आप लाज़मी जाके देखें। हिंदी डबिंग भी इसकी मज़ेदार है, ओरिजिनल लैंग्वेज में भी देख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। जो भी लैंग्वेज आपको सूटेबल लगे उसमें आप लाज़मी जाके देखें और फिर मुझे कमेंट में बताएं कि आपको डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल मूवी कैसी लगी। तो ये थे मेरी रिव्यू, नेक्स्ट रिव्यू में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।